हरि बोल। तुझे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अपने चित्त को भगवान के चरणारविंदों में लगाते हुए भगवान राधा माधव की मंगलमयी कथा का श्रवण करें। दोबारा चला दुनिया में आप सब एक बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि जो भी काम असावधानी में किया जाता है उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। हम सड़कों पर अपनी गाड़ी से चलते हैं तो रास्ते में हमको लगे हुए बोर्ड मिलते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे सावधान होकर के एक चलती हुई रोड पर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, वैसे ही सावधान होकर के इस कथा में बैठना चाहिए। जो व्यक्ति सावधान होकर के कथा में नहीं बैठता है उसको कथा का फल नहीं मिलता। तन्नता कथा में कोई रोल नहीं है। आप 3 घंटे या 10 घंटे भी यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन आपका अगर मन भगवान की कथा में नहीं लगा है तो केवल आप यहाँ बैठे ही रहेंगे, आपको सभी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा में पूर्णतः मन का ही काम है। यहाँ तन से कुछ नहीं करना, आपको आराम से बैठे रहना, लेकिन मन का ही पूर्णतः काम है। कल इसी पंडाल में हम सबने भगवान बालकृष्ण लाल की मंगलमय प्रारंभ उत्सव को बनाया तथा भगवती दशम स्कंद में प्रवेश कल कर चुकी थी। हमारे संत कहते हैं, आप सभी ने त्रिवेणी का दर्शन तो किया ही होगा। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना। मुख्य रूप से तो 2 नदियों का ही संगम है, तीसरी नदी तो अप्रत्यक्ष है, सरस्वती अप्रत्यक्ष है। मुख्य रूप से तो 2 नदियों का ही संगम है। एक प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक प्रयाग और भी होता है। मानसकार कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगमती अथराजू। ये कथा का पंडाल और संतों का सत्संग ये भी किसी प्रयाग से कम नहीं है। जो फल प्रयागराज का है वही फल इस कथा पंडाल का भी है, लेकिन शर्त इतनी है, जैसे उस प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है, ऐसे ही यहाँ भी गंगा और यमुना का मिलन हो। अब आप कहेंगे गंगा जी तो हरिद्वार में है, यमुना जी तो मथुरा जी में है, यहाँ राजपुरा में गंगा और यमुना का मिलन कैसे हो सके? तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक गंगा जी तो जल स्वरूप में है, लेकिन एक गंगा जी और भी है। कौन सी गंगा? बोले राम भगवती जय सुर सरिधारा। भगवान की भक्ति गंगा है। यमुना बोले विधि निषेधमय कलिमल
कर्म ही यमुना का प्रतीक है। भक्ति गंगा का प्रतीक है और कर्म यमुना का प्रतीक है। वक्ता गंगा का प्रतीक है और श्रोता यमुना का प्रतीक है। व्यासपीठ पर वक्ता टाइम पास करने के लिए अथवा पैसा ही कमाने के लिए अगर कथा गा रहा है तो वो गंगा नहीं बन सकता। कथा भक्ति से तभी गाई जा सकती है जब कथा के पीछे कोई लालच ना हो। अगर कथा के पीछे आपका लोभ छिपा है, वक्ता का लोभ छिपा है कि मैं कथा करके जाऊंगा तो मुझे मोटी दक्षिणा मिलेगी, तो उसकी कही हुई कथा का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो काम लालच को मन में रखे किया जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए किसी भी धर्म को करो, किसी भी भगवान की सेवा को करो, मन में लालच नहीं होना चाहिए। जिस वक्ता के हृदय में लालच है उस वक्ता के हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। तो शर्त यही है, वक्ता गंगा की तरह रहे, वक्ता भगवान की भक्ति को हृदय में स्थापित कर करके श्रोता को कथा सुनाए। ये वक्ता का धर्म है। और श्रोता यमुना होता है। यमुना कर्म का प्रतीक है। विधि निषेधमय कर्म कथा यहाँ से जो भी प्रसाद आपको प्राप्त हो व्यासपीठ से, उसको अपने कर्म में अप्लाई करना, उसको अपने कर्म में ले जाना, ये श्रोता का परम धर्म है। यहाँ से जितनी भी बातें आपको भगवत कृपा से प्राप्त होती हैं, उन सब को अपनी कर्म में शामिल कर लेना, यही यमुना होना। वक्ता और श्रोता का मिलन, गंगा और यमुना का मिलन जब होता है, वो स्थान प्रयाग बन जाता है। अगर अच्छे से वक्ता और श्रोता नहीं मिल पाए तो कथा का कोई भी फल आने वाला नहीं। इसलिए बहुत समय निकल चुका है, थोड़ा समय बाकी है। 6 दिन लगभग आज निकल भी जाएंगे, मध्य में केवल 3 दिन बाकी है। अभी भी अगर किसी का मन कथा में नहीं लगा, अभी भी समय है कि अपने मन को एकाग्र करके व्यासपीठ से कही हुई एक एक बात को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। तभी हमारा आना और आपका सुनना सार्थक होगा। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान शुभदेव ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रागट्य की लीला का श्रवण करवाया। कैसे भगवान ने मथुरा में कंस की जेल में जन्म लिया और वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को सूप में बिठा करके नंद बाबा के यहाँ ले आए और योग माया को ला करके वसुदेव जी कंस के पास गए तो कंस ने उन्हें पटक करके मारना चाहा। योग माया ने हाथ से छूट करके कंस को कहा, दैत्य तेरा काल कहीं और बदल रहा है। आकाशवाणी जब सुनी कंस ने तो महाराज अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा। बहन, मैंने देवताओं की आकाशवाणी के कारण ही तुम्हें पकड़ करके इतने कष्ट दिए, इतने दुख दिए, लेकिन मेरा काल तो फिर भी बच गया। अब थोड़ी सी चर्चा जो मैं कल नहीं कर पाया था भगवान के जन्म की, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, उसी से मैं आज अपनी कथा का प्रारंभ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सब हर साल मनाते हैं जन्माष्टमी के दिन। लेकिन जन्माष्टमी के दिन हम करते क्या है जी, बस मंदिर में जाकर के नाथन मिश्री का भोग लगाए, खीरा काट लिया, खीरे से भगवान का जन्म कर दिया
और बस हो गया, नाच गा लिया। भगवान श्री कृष्ण को अपने इसी हृदय मंदिर में प्रकट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। 5 तत्व जब तक हमारे भीतर नहीं आएंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर भले कितने प्रकट होते रहे लेकिन अपने अंदर कभी प्रकट नहीं होते। 5 चीजें कौन कौन सी हैं, 5 तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान दे करके सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं वसुदेव जी के यहाँ आते हैं, नंबर 1 वसुदेव। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं माँ देवकी के गर्भ से आते हैं, नंबर 2 देवकी। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं नंद बाबा के घर में आते हैं, नंबर 3 नंद। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं यशोदा मैया के यहाँ आते हैं, नंबर 4 यशोदा। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं तो मथुरा में आते हैं, मथुरा नंबर 5। इन 5 तत्वों को अपने भीतर लाने का जब हम प्रयास करेंगे तभी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हमारे इस हृदय में होगा। कल मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था कि वसुदेव कौन है, विशुद्ध मन ही वसुदेव है। भगवान को आपके बाहरी सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है कि आप रंग के काले हैं, आप रंग के गोरे हैं, आप किस जाति से हैं, आप किस वर्ण से हैं। भगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री राम शबरी को कहते हैं मेरा तो केवल एक ही नाता है जिसे मैं मानता हूँ, वो है भक्ति का नाता। मानव एक भगति कर नाता। कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस जाति से आता है, किस घर से आता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। विशुद्ध मन ही वसुदेव है। जब तक हमारा मन विशुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, तब तक मैं आपसे कहूं एक जन्माष्टमी को छोड़ो, आप पूरा जीवन जन्माष्टमी मनाते रहो, तब भी आप पर कोई उसका असर होने वाला नहीं। इन बातों पर ध्यान देना। केवल कहानियों में बैठ जाओगे, कहानियां सुनाने वाले आपके पास बहुत आए होंगे और आगे भी बहुत आएंगे। ऐसी चर्चा बहुत कम वक्ता करते हैं। सब वक्ता कहानियां सुना करके जाने वाले होते हैं। बहुत कम वक्ता है जो इतनी रहस्यमयी बातों को खोलते हैं। आपके पास समय है, मेरे पास भी समय है, आप सुनने वाले श्रोता है, इसीलिए आपको सुना रहे हैं। विशुद्ध मन जब तक जीवन में नहीं होगा, जब तक हमारा मन मैला है, तब तक बाहर भले श्री कृष्ण का प्रागट्य हो जाए, मंदिर में भले श्री कृष्ण का प्रागट्य हो जाए, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण आने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है मन विशुद्ध कैसे हो, मन शुद्ध कैसे हो, मन पवित्र कैसे हो? तो उसका एक ही साधन है, सत्संग। अपने मन को संसार के प्रपंचों से निकाल करके गोविंद के चरणों में लगा देना, बस यही एक रास्ता है मन को वसुदेव बनाने का। अब ये तो संभव नहीं है कि आपको 365 दिन कथा सुनने को मिले, क्योंकि 9 दिन के लिए हम आए हैं, 9 दिन के बाद कहीं और जाना है। तो ये तो संभव नहीं है कि हर रोज हमको सत्संग मिले। लेकिन फिर संत कहते हैं सत्संग जब मिले तब करिए, लेकिन कभी कुसंग नहीं, क्योंकि कुसंग ही इस मन को मैला करता है। आपके कपड़ों की मैल तो ऋण से साफ हो सकती है, वील से साफ हो सकती है, सल से साफ हो सकती है, टाइल से साफ हो सकती है, लेकिन मन की मैल को धोने का साबुन तो केवल हरि नाम है, केवल सत्संग है। अगर अपने इस मन को आप वसुदेव बना लेंगे तो श्री कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे। नंबर 2 देवकी। कल आप सबने श्रवण किया था, देवकी माने बुद्धि,
कैसी बुद्धि? भगवान में लगी हुई बुद्धि, जिस बुद्धि के 6 मल धुल गए हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये 6 मल हमारी बुद्धि में लगते हैं। कुसंग का मल हमारे हृदय में लगता है और 6 मल हमारी बुद्धि में लगते हैं। इसका साधन भी वही है, सत्संग, भगवत कथा। भगवत कथा में और सत्संग में अपनी बुद्धि को लगाइए तो आपकी इस बुद्धि के 6 मैल हो जाएंगे। अब तक जो ये खुराफाती बुद्धि है, इधर उधर लगती है, 420 करती है, जब तक ये इसी चक्करों में लगी रहेगी, पैसा कहां से आए, किसी की जेब कैसे काटे, तब तक ये बुद्धि देवकी नहीं बनेगी। और जब तक देवकी नहीं बनेगी तब तक श्री कृष्ण आने वाले। लाख कहते रहो नंद के आनंद धन होते कन्हैया लाल की, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। तीसरा तत्व है नंद। नंद किसे कहते हैं? जो अपने पास आए हुए हर व्यक्ति को आनंद देकर के विदा करे। आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आए, भले वो 1 मिनट के लिए आया है, भले वो 1 दिन के लिए आया है, आप प्रयास करें कि हम उसको आनंद देकर के विदा करें। अगर उससे लड़ाई करके उसे भेज रहे हैं, उससे गुस्सा करके उसे भेज रहे हैं, तो आप नंद नहीं हैं। जब तक हम नंद नहीं बनेंगे तब तक श्री कृष्ण आने वाले भी नहीं हैं। अपने जीवन को नंद बनाइए। आपके पास जो भी कोई आए उसे आनंद देकर के विदा करें। अगर किसी का अच्छा नहीं भी कर सकते महाराज, तो प्रयास ये करिए कि किसी का बुरा ना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। खुश नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। खुश नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। खुश नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। खुश नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर हमसे कब तुम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। प्रयास करें कि हमारे पास जो भी कोई आए उसे हम आनंदित करके विदा करें। अगर आपका ये स्वभाव बन गया तो फिर आप स्वयं नंद बाबा बन जाएंगे। और चौथा तत्व है यशोदा।
यशोदा का अर्थ होता है यश प्लस दा, जो अपने पास आए हुए हर व्यक्ति को यश देकर के विदा। लेकिन आज संसार में हर व्यक्ति यश पाना तो चाहता है कि मेरे फूलों की माला पड़े गले में, मुझे स्टेज पर बुलाया जाए, मुझे सब लोग हाथ जोड़े, लेकिन खुद यश किसी को देना नहीं चाहता। भगवान की मां का नाम यशोदा है, यशोदानी। जो दूसरों को यश देता है उसी को यश मिलता है। पहले आप देना शुरू करें, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कहें कि मैं किसी को दूं नहीं, मैं किसी को हाथ जोड़ू नहीं और सब मुझे हाथ जोड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं। मैं दूसरों को तू कहूं और वो मुझे आप कहे, ऐसा संभव नहीं। अगर हम किसी को तुम कहेंगे तो वो हमको रे कहेगा, अगर हम दूसरे को आप कहेंगे तो वो हमें भी आप कहेगा। पहले किसी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर सामने वाला हाथ जोड़ता है। यश देने की वस्तु है। भगवान ने उसी को अपनी मां बनाया है जो सबको यश देता है, जो सबको आनंद देकर के विदा करे वो नंदन, और जो सबको यश देकर के विदा करे वो यशोदा। अब आप अपने आप को चेक कर लेना घर में जाकर के, इन चार तत्वों में कौन सा तत्व हमारे भीतर आया है। अगर अभी तक कोई नहीं आया तो ये भूल छोड़ दो कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ये चार तत्व हमारे भीतर नहीं आने वाले, तब तक श्री कृष्ण भी हमको अपना बनाने वाले नहीं है। पांचवा मथुरा। भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं मथुरा में ही आते हैं। मथुरा क्या है तो संत कहते हैं पावन क्षेत्र ही मथुरा है, तीर्थ ही मथुरा है। अगर इस शरीर रूपी तीर्थ में आप भगवान को प्रकट करना चाहते हैं तो इस शरीर को पावन बनाइए, इस शरीर को मथुरा जैसा पावन तीर्थ बनाइए। तो प्रश्न ये उठता है कि इसको पावन कैसे करें, क्योंकि अधम शरीर है, पंच रचित अति अधम शरीर, पांच तत्वों से बना हुआ अधम शरीर है, तो इसको पावन कैसे बनाए। तो गोस्वामी जी इसका इलाज लिखते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुवीरा। जो इसे पा करके भगवान का भजन करता है तो उसका ये अधम शरीर भी पावन बन जाता है। मथुरा में कितने शब्द हैं, म प्लस थू प्लस रा, म थू और रा। म को एक साइड पे कर लिए, रा को एक साइड पे कर लिए, थू को निकाल के साइड पे कर दिया। तो क्या बना, थू को निकाल दिया बीच में से तो क्या बना, राम। उसी राम को अपने मुख पर सदा रखिए, आपका ये शरीर चलता होता मथुरा बन जाएगा। फिर भगवान आपके इसी शरीर में प्रकट हो जाएंगे, फिर आपका गाना भी सार्थक होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए इसमें लिखा है नंदगर आनंद भयो, नंदगर कृष्ण भयो नहीं लिखा, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। मैंने आपको शायद पहले दूसरे दिन भी कहा था, भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा हमारा अभी सौभाग्य नहीं है, ऐसी हमारी अभी तप नहीं है हमारा ऐसा,
ऐसी हमारी भक्ति नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए हमें दर्शन दे दें। अभी तो केवल इतना ही अगर हमको प्राप्त हो रहा है, कथा सुनकर के हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, घर में बैठ करके जब भजन करते हैं तो हमें भजन में आनंद आने लगा है, तो समझ लेना कि कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। कृष्ण आनंद के रूप में मिलते हैं। जब हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, तब वो भी दिन आ जाएगा जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए भी मिल जाएगा। लेकिन भक्ति की पहली जो सीढ़ी है वो तो आनंद की ही सीढ़ी है। भगवान का भजन करते समय, भगवान की सेवा करते समय, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते समय अगर हमारे मन में आनंद आने लग गया, भगवान की कथा सुनते समय अगर हमारे हृदय में आनंद आने लग गया, तो बस यही समझ लो कि कृष्ण की प्राप्ति। नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बधाइयां बजने लगी। हम सब ने कल नंदोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया था। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा के यहाँ आए, सब ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान की जन्म की आज छठी आ गई, 6 दिन हो गए भगवान को जन्म लिए। तो इधर महाराज जब कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से बाहर निकाल दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें ऐसे ही कष्ट दिया, देवताओं के कहने पर तुम्हारे ऊपर कौन कौन से अत्याचार मैंने नहीं किए, मुझे माफ कर दो बहन। मैं जिस काल से बचना चाहता था वो काल फिर भी जन्म ले लिया। यहाँ समझने वाली ये बात है कि व्यक्ति जिस मौत से बचना चाहता है कि कैसे भी करके मैं उस मौत से बच जाऊं, कौन सा इंजेक्शन लगवा लूं, कौन सा ऑपरेट करवा लूं, कौन सी दवाई खा लूं कि मैं बच जाऊं, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता। मृत्यु सबकी अटल है। समय, स्थान और कारण, 3 चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जीव की मृत्यु होती है। समय, स्थान और कारण, इन तीनों का मिलना ही मौत है। कई बार हम उस स्थान से निकलते हैं जहां हमारी मौत विधि होती है, लेकिन उस दिन मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्थान तो वो रहता है लेकिन समय वो नहीं रहता। कई बार समय भी वो रहता है, स्थान भी वो रहता है, लेकिन कारण नहीं बनता। तीनों में से एक तत्व भी अगर रह गया तो जीव की मृत्यु नहीं होती। ये 3 तत्व जब एक साथ मिलते हैं तभी जीव की मौत होती है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, दोबारा उस बात को कह रहा हूं, जो मौत से बचने के प्रयास में लगे हुए हैं वो साक्षात कंस के भाई हैं, और जो मौत को सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं वो संत हैं। अब आप अगर मौत से बचने में लगे कैसे बच जाएं, तो समझ लो हम राक्षस हैं, और अगर आप मौत को संवारने में लगे हुए हैं तो समझ लो हम संत हैं। सीधी सी परिभाषा। अब कंस महाराज पश्चाताप करता हुआ अपने महल में लौट आया कि मैंने अपनी बहन को कितने कष्ट दिए, फिर भी मैं अपनी मौत को टाल नहीं सका। एक बार तो कंस के मन में पश्चाताप हो गया, सुधरने लगा कंस। कंस ने कहा अब मैं कोई अत्याचार नहीं करूंगा, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मौत तो मेरी तब भी आ गई। लेकिन जो कंस के साथ में रहने वाली कंस की जो पार्टी थी उसमें तृणावत, शक्टासुर, पूतना जैसे जो पापी थे, जब उन्होंने ये बात सुनी कि कंस को सुधरने लगा है, वो सब दौड़ करके कंस के पास आ गए। राजन, एक छोटे से बालक को के जन्म की बात सुनकर के तुम इतने घबरा गए, क्यों डरते हो? हम किस काम के लिए हैं? एक हमको आज्ञा करो,
एक बच्चा क्या, हम तो पूरे ब्रज के बच्चों को मार करके आ रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात है, कई बार जीव अपने पापों से खुद दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, कई बार उसके मन में आता है कि मैं ये काम छोड़ दूं, मेरी शराब से घर वालों को कष्ट होता है, मेरी शराब से लोगों को कष्ट होता है। कई बार उसके मन में आता है, क्यों ना मैं ऐसा काम छोड़ दूं जिससे घर वाले कष्ट हो, मेरे बच्चों को कष्ट हो। लेकिन जो साथ वाले उसके होते हैं ना, उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो उसको सुधरने नहीं देते। वो कहते हैं अरे क्यों छोड़ रहे हो, इससे क्या होगा, दुनिया तो कहती रहेगी पियो पियो, कुछ नहीं होगा। जब जीव सुधरने भी लगता है तो उसको संग वाले सुधरने नहीं देते। इसलिए संगति का बहुत असर होता है हमारे जीवन पर। अपने मित्रों की को अगर चुनना हो, अगर अपने किसी मित्र को अपना मित्र बनाना हो, तो मित्र ऐसा बनाओ जो आपको भगवान की तरफ लेकर के जाए, जो आपको उंगली पकड़ करके वृंदावन की ओर लेके जाए। जो आपकी उंगली पकड़ करके आपको ठेके का रास्ता दिखा रहा है, वो आपका शत्रु है, आपका मित्र नहीं है। पहले तो वो आपकी अपनी जेब से आपको पिलाएगा, ले भैया पी ले पी ले। फिर जब आपको उसकी लत लग जाएगी, फिर आप उसके लिए चोरियां करेंगे, गलत कार्य करेंगे। जब भी जीव सुधरने लगता है तो उसकी जो साथ वाली फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, उसको सुधरने नहीं दिया। कंस को भी उसके साथ वालों ने सुधरने नहीं दिया। उन्होंने कहा राजन क्यों डर गए, 5-6 दिन का बच्चा और तुम जैसा राजा करके बैठ गए, घबराओ नहीं, हम तेरी मौत को मार करके आएंगे। ये काम के लिए तैयार हुई पूतना। कंस की मुंह बोली बहन है पूतना। पूतना ने कहा भैया तेरे जैसा बलवान राजा जिससे देवता लोग भी थर-थर कांपते हैं, वो तो बच्चे से डर करके बैठ गया, शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना कहने की देर थी कि जो उसके मन में सुधरने का थोड़ा सा विचार आया था, वो सब फिर खत्म हो गया। कंस भूल गया, फिर कोई काम पर आ गया, बोले हाँ हाँ मैं भी किसी से डरूं, मेरे से तो बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि विष्णु भी मुझसे डरता है, मैं किसी से नहीं डरता, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था, पाप वही करता है जो अपनी मौत को भूल जाता है, जो अपनी मौत को सदा स्मरण में रखता है, सदा याद रखता है, उससे कभी कोई पाप बनेगा नहीं। और यहाँ कंस अपनी मृत्यु को टालने के प्रयास करने लगा। और मैं आपको पुनः कहूं, संसार में रोग की दवाइयां तो लाखों हैं, लेकिन मौत की दवाई कोई नहीं है। अगर मौत की कोई दवाई होती तो बड़े बड़े डॉक्टर मरते नहीं। अगर मौत का कोई मंत्र होता तो बड़े बड़े पंडित मरते नहीं। अगर मौत के यहाँ रिश्वत चलती होती तो अंबानी जैसे धनवान मरते नहीं। इसलिए मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोगों ने मीटिंग करी कंस के साथ, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अंत में ये रिजल्ट निकला कि अभी मेरा काल लगभग 6-7 दिन का होगा, तो उसे कैसे पहचाना जाए। तो पूतना उठ करके खड़ी हो गई और कहा भैया 6-7 दिन की तो छोड़ो, 1 महीने तक के जितने भी बच्चे हमारे ब्रजमंडल में होंगे मैं सभी को खत्म कर दूंगी। उसी के बीच में तुम्हारा काल भी खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। पूतना का स्वरूप तो बहुत बुरा है, लेकिन जब वो इस कार्य के लिए जा रही है तो अपने स्वरूप को बदल करके जा रही है। रूप है पूतना, लेकिन सुंदर बनकर के जा रही है। इतनी सुंदर बन गई, इतना सुंदर रूप उसने धारण कर लिया कि मानो जैसे दूसरी लक्ष्मी ही धरती पर उतर आई हो। सुंदर साड़ी पहनी, बनारस से लेकर के आई, सुंदर गहने पहने, सुंदर वस्त्राभूषणों से सज करके वो राक्षसी पूतना
ब्रज के बच्चों को मारती हुई आगे बढ़ रही है। पूतना भीतर से सुंदर नहीं है, बाहर से सुंदर है। पूतना का रूप सुंदर है लेकिन स्वरूप सुंदर नहीं है। अब मैं यहां पर आपका ध्यान चाहूंगा, उसी पूतना को लेकर के बैठे रहोगे तो वो पूतना अब आपको नहीं मिलेगा, वो तो मर चुकी है। लेकिन हमारे भीतर अभी भी एक पूतना जीवित है। पूतना का अर्थ होता है पूत माने पवित्र और न माने नहीं। जो पवित्र ना हो उसे पूतना कहते हैं। अब हम अपने आप को चेक करें, हम कितने पवित्र हैं, कितनी पवित्रता हमारे जीवन में है, कितना हमारा खान पान शुद्ध है, कितना हमारा व्यवहार शुद्ध है, कितना हमारा पहरावा शुद्ध है। अगर नहीं है तो हम साक्षात पूतना है। ये कंस, पूतना, रावण आदि सब तब तो मर गए, लेकिन अब जीव के भीतर बैठ जाएगा। जब तक इनकी पहचान नहीं होगी तब तक इनको मानोगे कैसे? तो पहचान करवाती है कथा। तो संत कहते हैं जो पवित्र ना हो उसी को पूतना कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पवित्र क्या है तो बोले ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र अगर कोई वस्तु है तो ज्ञान है। सबसे पवित्र वस्तु ज्ञान हुई तो सबसे कम पवित्र वस्तु क्या हुई? अज्ञान। पूतना माने अज्ञान का ही स्वरूप है, वासना का स्वरूप है पूतना। पूतना सुंदर रूप बना करके ब्रज में घूम रही है। घूमते घूमते नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई। क्या देखती है कि लोगों की भीड़ लग रही है। कोई हाथ में उपहार लेकर के जा रहा है, कोई हाथ में कुछ लेकर के जा रहा है, सब और बधाइयां बज रही है। पूतना ने सोचा यहाँ भी कोई महोत्सव हो रहा है क्या? किसी से पूछा, भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो बोले नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ है। पूतना देखने में इतनी सुंदर थी कि जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया पूतना ने, सब और एक ही बात होने लगी कि साक्षात लक्ष्मी हमारे लाला का दर्शन करने आई है वैकुंठ से। एक एक बच्चा, एक एक बालक उसको देख करके मोहित होने लगा। अरे साक्षात लक्ष्मी आ गई हमारे लाला के दर्शन करने। गोपियां भागी भागी आई मां यशोदा के पास। यशोदा देख, तेरे लाला का दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी आई है। ब्रजवासी वाल वाल भोले भाले बेचारे रूप पर मोहित हो गए। भगवान के कानों में बात ये पड़ी कि लक्ष्मी आई है, तो भगवान ने सोचा कि ब्रज की इस लीला में लक्ष्मी का तो कोई काम नहीं, लक्ष्मी क्या देने आ गई। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं, ये लक्ष्मी नहीं है, पूतना है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, कोई बात नहीं, आने दो। कई बार हम जैसे व्यक्ति भी किसी दुष्ट के बाहरी स्वरूप को देख करके फंस जाते हैं। कोई बहुत अच्छा कोट पैंट पहन करके, अच्छा सा परफ्यूम लगा करके आया हो तो लोग उसको समझते हैं भाई बहुत बड़े घर का है। हम बाहरी स्वरूप से ही सामने वाले को जज कर लेते हैं। कोई सफेद धोती पहन करके, पीला कुर्ता पहन करके बैठा हो, हम उसको बहुत बड़ा संत समझ लेते हैं। यही गलती आज ब्रजवासी कर रहे हैं। कभी भी किसी बाहरी स्वरूप को देख करके किसी को जज नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं कि कोट पैंट पहन के बैठने वाला व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोट पैंट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारे से बड़ा भी भक्त हो। जरूरी नहीं कि उसके धोती कुर्ता पहना हुआ तभी वो भगवान का भक्त होगा। कभी भी किसी के बाहरी वस्त्र को देख करके, बाहरी स्वरूप को देख करके उसको जज नहीं करना चाहिए। हम धोखा क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं हम धोती कुर्ता पहने हुए हर चोर को भी संत समझ लेते हैं। इसीलिए आज लोगों के धर्म पर प्रहार होता है। जब हमें उसकी सच्चाई सामने आती है तब हम कहते हैं, हमारा धर्म से विश्वास उठ जाता है।
हमारा भक्ति से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान दे और गुरु करो जान। हर किसी को गुरु नहीं बनाया जाता, जन्म जन्म का संबंध होता है गुरु से शिष्य का। एक जन्म तो जीव को मां देती है और एक जन्म जीव को संत देता है, गुरु देता है। अगर हमारे जीवन की डोर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो हमारा जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। हर किसी को संत मानना सबसे बड़ी भूल है। कभी भी किसी के स्वरूप से उसको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ भोले वाले ब्रजवासी जब माँ यशोदा के पास आए, यशोदा मैया भी भोली भाली है। मैंने अभी आपको बोला जो सबको यश दे वही यशोदा। यशोदा मैया के पास जैसे ही बढ़ने लगी पूतना तो भगवान ने कहा चलो मौसी जी आई है तो चलो इनका भी दर्शन करना चाहिए। मामा ने पहला उपहार भेजा है भांजे के लिए, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान मैया यशोदा की गोद में लेटे लेटे रोने लगे। अब तो माँ यशोदा ने कहा इसको क्या हो गया 1 मिनट में, तो चुपचाप बैठा था क्यों रोने लगा। जोर जोर से भगवान चिल्लाने लगे महाराज, मानो भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्वागत कर रहे हैं। अब तो पूतना जैसे ही निकट आई, पूतना के उस रूप को देख करके माँ यशोदा ने हाथ जोड़ लिए, बहन तू तो दूसरी लक्ष्मी लगती है, जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी उतर करके मेरे यहाँ आई हो, बधाई हो बहन, तेरे ही आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाना हुआ है। इसे कहते हैं यश देना। माँ यशोदा के पास कोई भी गोपी जाती है तो कभी माँ ये नहीं कहती कि ये मेरा लाल है, वो कहती आप सबका लाल है, आप सबके आशीर्वाद से हमें मिला है। इसे कहते हैं यशोदा, जो सबको यश दे। इधर पूतना जैसे ही आने लगी उससे पहले नंद बाबा मथुरा की ओर चले गए। क्यों चले गए? बोले कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, और कंस को मुंह मीठा करवाने के लिए। ये ना हो कि हमारे रिश्तेदार कुछ मथुरा से आए और कंस को उनके मुख से पता चले कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, उससे पहले मैं खुद जाकर के कंस का मुंह मीठा करवा कि मेरे घर पुत्र प्राप्ति हुई है। नंद बाबा बहुत सारा दूध दही आदि का भर करके छकड़ा बैलगाड़ी भर करके मथुरा की ओर चल दिए। देखिए जो दुष्ट होते हैं ना उनका मुंह पहले मीठा करवाया था। जो रिश्तेदार रूठने वाले होते ना, आपको पता रूठने वाला है, उसके घर सबसे पहले विदा दिया था कि जिसको पता है जिसने आकर के यहाँ हल्ला गुल्ला करना ही है। जो अपना है वो तो उसको कोई चिंता नहीं, उसको देरी में भी दे दोगे उसको कोई चिंता नहीं। जो रिश्तेदार रूठने वाले होते हैं उनको 2 डिब्बे दे करके आया करो, उनका मुख पहले बंद किया करो, इसमें हल्ला गुल्ला करेगा आकर के। इसीलिए कंस के यहाँ पहले चले गए नंद बाबा कंस का मुंह बंद करने के लिए। तो महाराज माँ यशोदा ने कहा बहन देख मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या हो गया, ये तो रोने लगे। अब जैसे ही पूतना ने कहा मैया जरा मुझे दे, तुझे बच्चे को खिलाने का तो अनुभव नहीं है क्योंकि अभी नई नई माँ बनी है, लेकिन मुझे बच्चे खिलाने का बहुत ज्यादा अनुभव है, देखना अभी चुप हो जाएगा। माँ यशोदा ने भगवान को पूतना को पकड़ा दिया। अब पूतना ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया, ठाकुर जी एकदम चुप हो गए और ठाकुर जी चुप होकर के पूतना के गले में ऐसे चिपक गए मानो यही मेरी असली मां है। अब तो यशोदा ने कहा बहन तूने कौन सा जादू कर दिया मेरे लाला पर? अभी पहली बार तुझे मैंने देखा है, मेरे लाला ने तुझे पहली बार देखा है, ये तो तुझे ऐसे चिपक गया जैसे तू इसकी मां हो। पूतना ने हंस करके कहा यशोदा क्या मेरा ये बेटा नहीं है, क्या मैं इसकी मां नहीं हूँ? यशोदा ने कहा नहीं नहीं बहन गुस्सा क्यों करती है, तू भी इसकी मां ही है, तू जरा इसको संभाल। बाहर से आ रहे ब्रजवासियों को मैं देखती हूँ क्योंकि आज इसकी छठी है
बाहर बहुत से ब्रजवासी आ रहे हैं, बहुत सी गोपियां आ रही हैं, मैं उनको देखती हूँ, 10 मिनट इसको पकड़ के रख। अब तो जैसे ही माँ यशोदा भगवान को गोद में दे करके गई, पूतना तो प्रसन्न हो गई कि ये तो काम बहुत आसानी से बन गया। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है। ये कालकूट विष कैसा है? बोले अगर इतना सा कालकूट विष हमारी जिह्वा पर ऐसे ही लग जाए तो इंसान तुरंत मर जाए, इतना खतरनाक विष है। पूतना ने जब भगवान की तरफ अपना मुख किया तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने अपनी आंखों को मूंद लिया। बड़े बड़े संतों का बड़ा बड़ा भाव है, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? कोई कहता है इसका कारण ये है, कोई कहता है इसका कारण ये है। हजारों कारण आपको मिल जाएंगे भगवान ने आंखें क्यों बंद की। हम ज्यादा कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे तो पूतना में आरती करनी पड़ जाएगी। केवल 2 कारण ही मैं आपको बताऊंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? तो कहते हैं कि पूतना वासना का प्रतीक है। मैंने अभी आपको बताया, जो पवित्र ना हो और जो वासना का प्रतीक हो उसे पूतना कहते हैं। भगवान मानो कहना चाहते हैं पाप से बचना चाहते हो, वासना से बचना चाहते हो, तो जब भी आपके आंखों के आगे वासना आए तो आंखें बंद कर लो। कोई ऐसा गलत दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने आए, उसी समय उससे बचने का एक ही उपाय है कि आंखें अपनी बंद कर लो, क्योंकि पाप और परमात्मा दोनों ही आंखों के रास्ते से अंदर जाते हैं। आपने कल अजामिल की कथा का श्रवण भी किया था। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण था, एक वैश्या को कुकृत्य करते देख लिया, आंखों ने पाप देखा और जीवन बिगड़ गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मानो कहना चाहते हैं, अगर जीवन में पाप से बचना चाहते हैं, अगर जीवन में वासना से बचना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसा दृश्य अपनी आंखों से न देखो जिससे जीवन बर्बाद हो जाए। जब भी कोई गलत दृश्य हमारी आंखों के आगे आएगा, हमारे जीवन को वो बर्बाद कर देगा। आजकल हमारे नौजवान इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि मोबाइलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आजकल हमारा मीडिया इतना खराब है, ना जाने कैसी कैसी मूवियां बन रही है, लोग कैसी कैसी फिल्मों को पसंद करने लगे हैं, जिनमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हम परिवार में बैठ करके देख नहीं सकते। इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। नौजवान जो देखते हैं वही करते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी गलत दृश्य अपनी आंखों से न देखो, अगर गलत दृश्य देखोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मानो कहना चाहते हैं, मैं इसलिए आंखें मूंद रहा हूं कि वासना मेरे अंदर न प्रवेश करे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर उपदेश दिया आंखें मूंद करके। आप सब भी ध्यान दें, जीवन में कभी ऐसा दृश्य न देखें जिसे देख करके आपकी बुद्धि बिगड़ जाए, बुद्धि बिगड़ने से आपका मन बिगड़ जाए, मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। ध्यान दें, आंखों को सदा सत्कर्मों में लगाना, आंखों को सदा भगवान की दर्शन सेवा में लगाना, बस यही इन आंखों का काम है। भगवान ने आंखें केवल आपको गलत चीजें देखने के लिए नहीं दी है, भगवान ने आंखें तो इसलिए दी है कि इन आंखों से मेरा दर्शन करो। दूसरा कारण, भगवान सुखदेव कहते राजन, पूतना है तो इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर बनकर के आई है तो राक्षसी, लेकिन बनकर के आई है सुंदर। भगवान मानो कहना चाहते हैं मुझे बनावटी सौंदर्य पसंद नहीं है, कोई भीतर से कैसा है और ऊपर से कैसा बनकर के आया है। अगर ऐसा व्यक्ति मेरे दर्शन को आता है मैं उसको देखता तक नहीं। अब आप चेक कर लें अपने आप को, जैसे आप हो क्या वैसे ही बनकर के भगवान के सामने जाते हो? हम होते तो कुछ भी नहीं और भगवान
के सन्मुख जाते हैं तो इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि महाराज मीना का नंबर भी हमारे से दूसरे नंबर में आता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते, जो बनावटी बन करके जीवन से बनावट बाहर निकाल दें अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कोई कैसा भी है मेरी शरण में वैसे ही आ जाए, मैं उसको स्वीकार करूंगी। जब हमारे ठाकुर जी ने कोई शर्त रखी नहीं कि तू स्वच्छ होकर के आ, तू पवित्र होकर के आओ, तो कहते तू जैसे भी है वैसे ही मुझे एक बार कहते हे गोविंद मैं आप रहा हूं। फिर तुझे स्वच्छ करना, तुझे पवित्र करना मेरा काम है। बस शर्त यही है तू जैसा है वैसा ही बन करके आ। हम मंदिरों में जाते हैं, ना जाने कितना कितना ढोंग करते हैं, घर में कभी किसी के मस्तक पर तिलक नहीं दिखता। वृंदावन में जाकर के तो लोग गालों पर भी तिलक लगाते हैं, यहाँ भी लगा दे राधे राधे, यहाँ भी लगा दे राधे राधे, कोई अंग छूट ना जाए। लेकिन घर में इतनी सी बिंदी लगाने में भी शर्म आती है, ये बनावटी भक्ति है। बिहारी जी नहीं देखते ऐसे व्यक्ति को। वृंदावन के रेलवे स्टेशन में उतरते हो जय श्री राधे जय श्री राधे, ना जाने हमसे बड़ा भक्ति कोई नहीं। घर में मंदिर में, घर के मंदिर में गए हुए लोगों को महाराज महीना महीना बीत जाता है। अपने शहर के मंदिर से जिसकी दूरी केवल 20-25 कदम है, इतनी दूरी तय करते करते लोगों के 25-25 साल चले जाते हैं। मंदिर से आगे गुजर जाएंगे हॉर्न बजा करके कि भगवान पर एहसान कर रहे हैं कि महाराज हॉर्न बजा के जा रहे हैं। हाथ जोड़ने की भी अकल नहीं है आजकल के नौजवानों पर। कोई तो ऐसे करते हैं, ये पता नहीं क्या है, कौन सा ढंग है माथा टेकने का, भाई ऐसे करके चले जाते हैं। भाई क्यों एहसान करते हो, क्या जरूरत है एहसान करने की? जो तुम हॉर्न बजा के जा रहे हो, ऐसे करके जा रहे हो, ऐसे करके जा रहे हो, अगर प्रणाम करना है तो कम से कम उतर करके हाथ को जोड़ लो। हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की है, ऐसी वैसी संस्कृति हमारी नहीं। आजकल के पढ़े लिखे नौजवान यही करते हैं। भगवान ऐसे भक्त को देखते नहीं जो बनावटी है। जीवन से बनावट को दूर करिए अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। जैसे है वैसे ही मंदिर में जाइए। अगर अपने शहर में तिलक नहीं लगाते तो कोई जरूरत नहीं वृंदावन में जाकर तिलक लगाने। अगर अपने शहर में राधा नाम की माला नहीं पहनते, कोई जरूरत नहीं वृंदावन में जाकर के तुलसी खरीदने की। वो आपके लिए केवल और केवल लकड़ी है। जो 2 दिन के लिए इसको धारण करता है, वृंदावन में गए तो मोटी मोटी माला पसंद आई और गले में डाल ली, उसके लिए तुलसी नहीं, उसके लिए केवल लकड़ी है। क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात आपको कष्ट दे रही हो, लेकिन सत्य यही है। घर में अगर आपको तिलक लगाना भारी लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं वृंदावन में जाकर के राधे राधे लिखवाने, वहां भी ऐसे ही रहो जैसे हो। अगर घर में गलत गलत कपड़े पहने तो कोई जरूरत नहीं वहां पर जाकर के गोपी भाव से साड़ी पहनने की। अगर घर के मंदिरों में आपके पास मर्यादा नहीं है, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं आपको कि आज मंदिरों को ये लिखना पड़ रहा है कि मर्यादित वस्त्र पहन करके आओ। शर्म आनी चाहिए कि उनको लिखना पड़ रहा है ये बात। और हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि ना जाने कैसे कैसे वस्त्र पहन करके देवालयों में जाने लगे। लिखना तो कभी पड़ा जब समझे नहीं तो। अगर हम खुद ऐसे मर्यादित वस्त्र पहन करके जाते क्यों लिखते हो? आज हर मंदिर को लिखना पड़ा है क्योंकि हम बेवकूफ हैं, क्योंकि हम समझदार नहीं। हम अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, भाई हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं। क्या उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके, छोटे कपड़े पहन करके आप ज्यादा पढ़ाई कर लोगे, ज्यादा समझदार बन जाओगे? पहले के लोग तो महाराज जो फटा कपड़ा पहनता था ना, तो बुजुर्ग कहते थे फटा कपड़ा मत पहन, तेरा सुख खराब हो जाएगा, तेरे ग्रहण का ग्रह खराब हो जाएगा। फटे कपड़े का बुरा मानते थे लोग। आजकल तो जेठा महाराज जीन खरीद करके लाता है 2500 रुपए की, 5 जगह से फटी। ये अपने दौलत का प्रदर्शन कभी तीर्थों में मत करो। हम कितने पड़े हुए हैं। जो सौंदर्य हमारा भारतीय सभ्यता में है, भारतीय पोशाक में है, वो वेस्टर्न कल्चर में नहीं।
आप वृंदावन में जाकर के कभी कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन करो, इस्कॉन का दर्शन करो। वहां के अंग्रेज देखो कभी तिलक नहीं उतारते हैं, सफेद साड़ी को हमेशा धारण करके रहते हैं, तुलसी की कंठी पहनते हैं। हम उनका कचरा, बाहर वालों का कचरा हम उठाते हैं। उनको भी अकल आ गई यहाँ आकर के कि जो आनंद वृंदावन में है, जो आनंद भारत देश में है, वो हमारे वहां नहीं है। हम 25-25 लाख रुपया लगा करके इंग्लैंड की, अमेरिका की वीजा की भी फाइल लगाते हैं, तो वो सब कुछ अपना छोड़ करके वृंदावन में रहते हैं। उनको रस क्या मिल गया जो हमको नहीं मिला? उनको इसीलिए मिल गया, उन्होंने वृंदावन तीर्थ को, तीर्थ की मर्यादा को समझा और उनको उसको पालन किया। हम ना तो तीर्थ को समझ रहे हैं, ना तीर्थ की मर्यादा को समझ रहे हैं, और पालन करना तो बहुत दूर की बात। जब तक तीर्थ की मर्यादा को और तीर्थ के गौरव को आप नहीं समझेंगे, तब तक वृंदावन केवल आपके लिए एक, क्या उसको कहते, घूमने फिरने वाला केवल जगह है और कुछ नहीं। वृंदावन में दृष्टि ऐसी रखो कि मैं भगवान के घर में आया हूं। वहां जहां हमारा दिल करता है फेंक देते हैं हमारा कचरा। वृंदावन में अगर गंदगी है तो कौन फैलाता? भक्ति तो फैलाते हैं, भक्त ही तो जाते हैं तीर्थों में, तो गंदगी वहां कौन फैलाता है? भक्ति तो फैलाते हैं। अपने आप को बदलिए महाराज, नहीं तो तीर्थों में जाना छोड़ दीजिए। अगर हम तीर्थों के काबिल नहीं है, अगर हमारे में इतनी अकल नहीं है कि हम तीर्थों को संभाल सके, तो कहीं और जाइए, शिमला मना लीजिए। अगर गंदगी पाना है, अपने विचारों की गंदगी, अपने पहरावे की गंदगी। वृंदावन की सभ्यता को, हरिद्वार की सभ्यता को समझिए। लोग गंगा जी के तट पर बैठकर के टेंट लगाते हैं। राजपुरा में किया गया एक पाप आपके वृंदावन को जाकर के तीर्थ आपका उस पाप को काट देगा, लेकिन वृंदावन में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होगा। तीर्थ में किया गया पाप 1000 गुना होकर के आपको मिलता है। वहां आप पुण्य नहीं कर सकते, कम से कम पाप तो ना करें। वहां आप वृंदावन की सफाई नहीं कर सकते, वहां जाकर के सोहनी सेवा नहीं कर सकते, भगवान के द्वार पर झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, तो छिड़का फेंकने का अधिकार किसने दिया है आपको? गंदगी करने का अधिकार आपने किसको दिया? वहां जाकर के आप राधा नाम जप नहीं सकते, तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके वहां जाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अपनी दौलत का प्रदर्शन, अपने धन का प्रदर्शन करना है महाराज, तो हम हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से कह रहे हैं, किसी शिमला मनाली में जाया करो, वृंदावन के स्वरूप को खराब मत करो, हरिद्वार के स्वरूप को खराब मत करो। ये पाप कभी भूलेंगे नहीं। एक तो और बीमारी है सनातनियों को बहुत बड़ी, जो फैलती जा रही है टीबी की तरह। मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले लाइव हो जाएंगे, पहुंच गया जी मैं वृंदावन। भैया तू तो दर्शन कर ले, ये सारे राजवाड़ा का ठेका लेके आया कि मैंने दर्शन सबको करवाने। सबसे पहले स्टेटस डलेगा उतरते समय, वृंदावन पहुंच गया जी मैं। बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे तो ऐसे महाराज करेंगे, पता नहीं दर्शन करने आए कि दर्शन करवाने आए कि महाराज देखो साढ़े बंदे मैं भी आ गया। बचिए इन अपराधों से, ये वैष्णव अपराध है। यही अपराध हमको भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देते। और कोई कमी नहीं है हमने। अगर हम भक्त नहीं होते तो हम यहाँ क्यों होते? हम 3-3 घंटे भगवान की कथा क्यों सुनते? लेकिन अगर कोई कमी है, अगर हम भगवान से दूर हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे अपराध जो हमसे बन रहे हैं, इनको समझिए और इनको दूर करिए। भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे। जब वहां मोटा मोटा लिखा है यहाँ पर तस्वीर खींचना मना है, जो लिखा है वही करते, सबसे पहले मोबाइल निकाल देंगे। तुम्हें दर्शन कर लिया ना, फोटो खींच के क्या मिलेगा? जो फोटो खींच के भी लेके आया वो मुझे ये बताओ कि वो कितनी बार उस फोटो को देखते हैं? मोबाइल में जो फोटो खींच के आप बिहारी जी की ले भी आते हैं, कितनी बार उसको देखते हो? या आप उसको खींच के लेके आते हो? बस शौक ही है कि एक बार फोटो खींच लिए। गलत बात है, इन चीजों से बचिए। वैष्णव अपराध जब बन जाते हैं तो उसकी कोई माफी नहीं होती। नरकों में जगह नहीं मिलेगी सनातनियों जो ऐसा।
मैंने किसी गुरुद्वारे में किसी सज्जन को गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, बीड़ साहब के सामने ऐसे लाइव होते नहीं देखा कि ऐसे मेरी सेल्फी खींच रहा है। मैंने सनातनियों को सभी कहा, सब रिश्तेदारों के ठेका लेके जाते हैं, महाराज मैं दिन जाके तो दर्शन करता हूँ। तो तुम तो दर्शन करो, दर्शन की विधि हमको नहीं आती, हम वृंदावन में लेने क्या जाते हैं। दर्शन की विधि है, भगवान श्याम सुंदर के अलावा आपका ध्यान वहां और कहीं अगर चला गया तो आपकी दर्शन खराब हो गया। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर से लोग निकल करके आते हैं, हम उनसे पूछ ले कौन सी रंग की पोशाक पहनाई है, कोई पता नहीं। क्या करके दर्शन करके आए, ठाकुर जी ने क्या पहना, कोई पता नहीं। देखते क्या रहे वहां, बस मोबाइल देखते रहे कि किसने स्टेटस हमारा चेक कर लिया। ये है तुम्हारे दर्शन की विधि। एक सेकंड भी हमारा भगवान के अलावा हमारी आंख और कहीं न जाए, इसे कहते हैं दर्शन। अगर जिस दिन हमने दर्शन कर लिया ना महाराज, उस दिन बिहारी जी के समक्ष हमारी आंखों से आंसू ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी दर्शन करना आया कहां है। दर्शन की विधि को सीखिए, कथा को सुनने की विधि को सीखिए। कथा जब भी सुनी जाती है तो वक्ता के बिल्कुल सम्मुख होकर के सुनी जाती है। वक्ता श्रोता की नजर मिलनी चाहिए, ये कथा सुनने की विधि। जो लोग वहां बैठे उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बेचारे दिल पे लगा ले। तो कथा की विधि नहीं है, मुंह चाके ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं रामलीला चल रही है। ये कथा की विधि है। अगर आपको ज्यादा ही हवा पसंद है तो अपने घर में बैठो, यहाँ का लेते हैं। सारी हवा खानी है तो जाके पार्कों में बैठो, कथा पंडाल में क्या लेते हैं। अगर आपको कथा की विधि पता नहीं, तीर्थ की विधि पता नहीं, और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। इतना पंडाल खाली पड़ा है, कोई भीड़ भड़का नहीं है कि भाई जगह नहीं इतनी बाहर बैठे। आपको कथा की विधि अभी तक नहीं आई। 25 साल हो गए कथा सुनते सुनते, अभी तक विधि हमको नहीं आई। कितने वक्ता अपना गला फाड़ फाड़ करके चले गए, भैया सुधर जाओ, जाग जाओ, हमारे पे कोई असर नहीं। फिर कहते हैं हमारा जल कैसे हमारा मन भक्ति में लगेगा, कैसे हम भगवान के प्रिय बनेंगे, कैसे आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी। केवल नाच गा करके चले जाना यही नंदोत्सव नहीं है महाराज। केवल केक काट करके लड्डू खा करके चले जाना यही नंदोत्सव नहीं है। अगर यही करना है तो आपको मुबारक, लेकिन मैं ऐसा वक्ता नहीं हूं कि मैं आपको गलत रास्ते पर लगाऊं या मैं आपको गुमराह करूं। जो सत्य है वही सत्य है। जीवन में बदलाव चाहते हो तो आपको बदलना पड़ेगा। जीवन में आनंद चाहते हो तो आपको सुधरना पड़ेगा। जीवन में भगवान की भक्ति चाहते हो तो आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप धोती कुर्ता पहन करके जरा भजन करके देखो, उतना मन आपका जीन की पेंट में नहीं लगेगा जितना जल्दी धोती कुर्ता में लगेगा। और बड़े लिखे नौजवान कहते हैं कपड़े से क्या होता है, आप पहन करके देखो फिर बताना क्या है। आप भारतीय प्रधान में जाकर के मंदिर में जाकर के देखो, फिर मुझे बताना क्या होगा। करके तो देखो, तब ये काम होगा जब करोगे। भगवान उनको नहीं देखते जो बनावटी बन करके आए। भगवान के सामने बनावटी बना छोड़ दो। जैसे हो आप बुरे हो तो बुरे बन करके चले जाओ, आप अच्छे हो तो अच्छे बनते चले जाओ। आप में जो गुण है वो ही लेकर के फिर जाइए भगवान के पास। जो दुर्गुण है दुर्गुणों के सहित भगवान के पास जाइए। भगवान में इतनी समक्ष है, भगवान में इतनी ताकत है कि वो आपके दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। भगवान ने किसी भी ग्रंथ में ये लिखा कि जो मेरे पास आए पवित्र होकर के आए। किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, गोविंद ने ये शर्त नहीं लगाई कि मेरे पास अगर आना है तो पवित्र होकर के आए। वो तो कहता है तू जैसा भी है बस मेरे पास आकर के एक बार कह दे, हे नाथ मैं आपका, फिर तू जैसा भी है उसे स्वीकार करना मेरा धर्म है। तभी भगवान के स्वभाव को समझिए तो सही। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, नाचना तभी आपका सफल होगा जब भगवान श्री कृष्ण जैसे मीरा के पांव में भगवान ने स्वयं आकर के घुंघरू डाले थे। हमारी भक्ति इतनी उच्च कोटि की जब बन जाएगी कि गोविंद स्वयं आकर के हमारे हाथ पकड़ करके हमारा नृत्य कराएंगे, हम हमारा नाचना सफल होगा। केवल उल्टे पलटे भजनों पर नाच करके जाना ये तो केवल मनोरंजन है। आप भले इसको मान लो कि हम उत्सव बना करके आ गए,
नंदोत्सव कुछ दिन होगा जिस दिन हम शुक्र करके भगवान के पास आए। पूतना भगवान के समक्ष आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली, देखा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से चमकदार है, अंदर से विषैली है। जो अंदर से चमकदार नहीं है, जो अंदर से अच्छा नहीं है, वो बाहर से कितना भी मेकअप करके आ जाए, दुनिया वालों को भले ही वो पसंद आ जाए, लेकिन गोविंद को पसंद नहीं कर सकता। दुनिया में तो चल जाता है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन भगवान के समक्ष ऐसा नहीं है। भगवान को मखौटे वाली पसंद नहीं है कि मुख पे मखौटे लगा करके जाओ। तो महाराज भगवान ने अपनी आंखों को मूंद लिया। अब तो पूतना ने कहा कि अब अच्छा समय है इसको खत्म करने का। पूतना ने धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू को हटाया और अपने स्तनों को, जिसपे कालकूट विष लगी थी, भगवान के श्रीमुख में दे दिया। भगवान के मुख में जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों को दिया, भगवान सबसे पहले पूतना का विष पीने लगे। कालकूट विष भगवान पीने लगे। पूतना को प्रसन्न हो गई, महाराज अब मरा के अब मरा। फिर भगवान पूतना का दूध पीने लगे। पूतना कह रही है कि अभी भी नहीं मरा। ऐसा विष है कि एक उंगली पर लगा करके उसको जीवा पर लगा लिया जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी नहीं मरा, दूध भी पीने लगा। भगवान ने सबसे पहले पूतना का विष लगा हुआ स्तन कालकूट विष को सबसे पहले पिया, फिर पूतना के दूध को पिया, फिर भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीने लगे तो महाराज पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में जाती जाती पूतना चिल्ला रही है, छोड़ छोड़ छोड़, मुंज मुंज छोड़ छोड़। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं, मौसी बस यही मुझे नहीं आता। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लूं तो फिर उसकी तत्काल में टिकट करवा करके छोड़ता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, फिर तो तुम्हें मुक्ति देना मेरा परम धर्म बन जाता। भगवान कहते हैं जैसा भी है, तो पूतना भगवान को मारने आई, फिर भी भगवान ने पूतना को कौन सी गति दी? जो गति भगवान यशोदा को देते हैं। ऐसा दयालु गोविंद है, फिर भी हम उसके काबिल ना बन सके, बहुत बुरी आदत है। पूतना कहती है, मुंज मुंज छोड़ छोड़। भगवान छोड़ते नहीं है। भगवान दूध पीने लगे, भगवान प्राण पीने लगे। और भगवान प्राण पीने लगे तो पूतना ने अपना बनावटी रूप छोड़ दिया, अपने असली रूप में आ गई पूतना। लंबे लंबे बाल है, लंबे लंबे नाखून है, लंबा सा कद है, काले रंग के कोयले की खान जैसा रंग है, डरावना सा टुकड़ा है। अपना असली रूप पूतना ने प्रकट कर दिया। बस पूतना के इसी कर्म को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। जब पूतना अपने असली रूप में आई तो गोविंद प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए? बोले बस मैं यही चाहता था, मेरी शरणागति में जब कोई आए वो अपने असली रूप में आए। वो राक्षस है तब भी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, वो कितना बड़ा पापी भी है मैं तब भी उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन शर्त है वो जैसा है वैसा ही बनते। अगर पूतना अपने असली रूप में नहीं आती तो मुझे नहीं लगता भगवान से मुक्ति लेती। भगवान ने उसे मुक्ति इसीलिए दी क्योंकि वो जाते जाते असली रूप में आ गई। हमें भी सीखना चाहिए, हम अपने असली रूप में ही मंदिर में जाएं, नकली रूप में जाएं। तो महाराज जब भगवान श्याम सुंदर ने उसके प्राण को किया तो महाराज इतनी बड़ी पूतना कि उसकी गणना अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है, अलग अलग संतों ने अलग अलग किया है कि जहाँ हाथ रस है वहां उसके हाथ मिले, ऐसे ऐसे अलग अलग गणना है इसकी। तो मैं एक शब्द में कहूं कि उसका बहुत ज्यादा विस्तार था पूतना का। भगवान ने सोचा अब पूतना मौसी तो मर गई,
लेकिन अगर इतनी बड़ी पूतना का संस्कार करना पड़ेगा तो इतनी लकड़ी कहाँ से आएगी? इतनी लकड़ी कहाँ से आएगी? तो भगवान ने पूतना मौसी को वही फेंका जहाँ नीचे घना जंगल था। उसी जंगल में आकर के पूतना गिरी तो सब लकड़ियों को साथ में लेकर के भगवान देखो कितने दयालु हैं महाराज, उसके संस्कार का इंतजाम भी मेरे गोविंद ने कर दिया कि इसकी चिता की लकड़ियां भी बन जाएंगी। अब तो महाराज श्री कृष्ण पूतना की छाती पर ऐसे खेल रहे हैं जैसे पीपल के वृक्ष में छोटा सा कोई फल लगा हो। इतनी बड़ी पूतना, इतनी विशाल पूतना, और भगवान छोटे से लग रहे हैं। जैसे माँ यशोदा आई, देखा कि मेरे पलड़े में मेरे गोविंद नहीं है, बाहर ढूंढने लगी कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। सब गोपियां महाराज ढूंढने लगी कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गया लाला, कहाँ गया। तो क्या देखती है, थोड़ी दूरी में एक बड़ा विशाल काय देह पड़ी है एक राक्षस की, और भगवान श्याम सुंदर उसके छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। भागी भागी सब गोपियां आई, भगवान श्री कृष्ण पूतना की छाती पर बैठ करके ऐसे ऐसे छाती को बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ से छाती को बजा रहे हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामा जी आपका पहला भेजा हुआ जो ये इनाम है मैंने स्वीकार कर लिया, और मैंने अपने इस युद्ध का जो पहला मैच है कि मैंने जीत लिया। मानो नगाड़ा बजा करके भगवान अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं। अब तो सब गोपियां इकट्ठी हो गई और महाराज सीढ़ी लगा करके उसके देह पर चढ़ी पूतना की और भगवान को नीचे उतारा। भगवान को नीचे उतारा तो माँ यशोदा ने पकड़ करके जोर से अपने हृदय से लगा लिया गोविंद को, क्योंकि माँ का स्नेह ही ऐसा होता है। जर जर आंसू बहने लगे आंखों से। क्या हो गया था मेरे दादा को, क्या हो गया था? भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सब गोपियां जानने लगी यशोदा इतने समय के बाद तुम्हें भगवान की कृपा से छोटा सा लाला मिला है, तो तुम्हें उसे भी पालना नहीं आता, तो किसी को भी पकड़ा देती है। तो महाराज माँ यशोदा कहती है, गोपियों मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी, मैं अपने गोविंद को, अपने छोटे से लाला को किसी को नहीं दूंगी। आज भगवान की कृपा से मेरा लाला बच गया, ना जाने क्या हो जाता। इस राक्षसी का दूध पी लिया मेरे छोटे से लाला ने। घर में लेकर नहीं आई, सीधा गौशाला में ले गई। क्या गौशाला में कोई डॉक्टर बैठा था? गौशाला में कोई वैद्य बैठा था? लेकिन फिर भी भगवान को गौशाला में ले गई। गौशाला में ले जाकर के भगवान को गौ माता के मूत्र से स्नान करवाया। गौ माता के मूत्र से और गौ माता के गोबर से स्नान भगवान को कराया। और हम सनातनी हैं, नाक चढ़ती है गौ माता के गोबर को देख करके, और कुत्ते का गोबर हमें अच्छा लगता है। हम सनातनी हैं। अगर एक चम्मच गोमूत्र हम नित्य पीना लग जाए तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारे अंदर आ जाए। इतनी ताकत है गोमूत्र में। कैंसर जैसे रोग को हराने की क्षमता अगर है तो वो गोमूत्र में है। किसी का बीपी हाई लो होता हो, नित्य जा करके गौशाला में देसी गौ माता के ऐसे हाथ शरीर पर, आपका बीपी एकदम सेट रहने लग जाएगा। किसी को टीबी हो, किसी को अस्थमा हो, 1 घंटा गौ माता के समक्ष रहना, रह करके देखो आपकी टीबी बिना दवाई के ठीक होनी चालू हो जाएगी। अपने आप में एक हॉस्पिटल है गौ माता। एक गौ माता ही ऐसी है जिसका कुछ भी त्याज्य नहीं है, जिसका गोमूत्र भी हम पी सकते हैं। और महाराज यहाँ तक के जो पंचामृत पीते हैं वो गोबर के रस को भी पीते हैं। गौ माता के गोबर की भी पानी में मिला करके, शहद में मिला करके उसका रस निकाल करके, जैसे हम मूली का रस निकालते हैं ना, मूली का या किसी और चीज का, ऐसे ही गोबर का रस निकाल करके उसे भी पिया जाता है। एक गौ माता ही ऐसी है जिसका गोमूत्र पीने के योग्य काम आता है।
शुगर के पेशेंट हैं, आप गोमूत्र पीजिए, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है मुझे लगता है गोमूत्र से ठीक ना, लेकिन श्रद्धा से पीना पड़ेगा। अगर नाक चढ़ेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। देसी गौ माता का गोमूत्र पिलाया है आज भगवान को अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बाहर से भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाया है। गोबर बना है तो हम डेटॉल से अपन नहीं बना, कोई सेवलॉन, कोई डेटॉल, कोई सैनिटाइजर नहीं लगाया गोपियों ने। वो माता का गोबर अपने आप में सैनिटाइजर है, सारे जम्स आपके खत्म कर देगा। लेकिन हमको नाक चढ़ानी आती है। गोपियों ने गो माता की पूंछ से झाड़ा किया है भगवान। भगवान का नाम लेकर करके भगवान का झाड़ा कर रही है गोपियां। हम चले जाते हैं महाराज पता नहीं कौन से खंडियों के दरबारों पे, सारा फंडा करते हो महाराज, झाड़ा करना है तो गो माता की पूंछ से ऊपर कोई झाड़ा नहीं है। कभी नजर लग जाए बच्चे को, कुछ हो जाए, गो माता की शरण हो जाइए। गो धूली को मस्तक पर लगाइए, गो माता की पूंछ से झाड़ा लगाइए। मजाल क्या है किसी दूध लेके आपके बगल में आए। हम ना जाने कौन से धागे तरीकों वालों के पास घूमते रहते, पीला धागा, नीला धागा, लाल धागा। अगर धागा पहनना ही है तो भगवान हनुमान जी के महावीर जी के सामने रखिए, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, उस धागे को अपनी कलाई पर बांधिए। भूत पिशाच निकट मिलने वाले महावीर जब नाम सुनाए, इसकी मजाल है कि आपके पास आ जाएगा। रोग होता है तो लोग डॉक्टरों के पास बाद में जाते, बाबियों के पास पहले पहुंच जाते हैं। अंधविश्वास से निकलिए महाराज, ये सब अंधविश्वास है। सनातनी कभी अंधविश्वासी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे भगवान शंकर अंधे नहीं है, बल्कि 3 आंखों वाले हैं। हमारे यहाँ विश्वास 3 आंखों वाला होता है, अंधा नहीं होता। अंधविश्वासों के चक्रों में छोड़ दीजिए। समोसा लाल चटनी के साथ खाए हुए कितने दिन हो गए, इसीलिए कृपा होगी। हमारा समोसों से कृपा हो रही है। कृपा जब भी होगी गोविंद की कृपा से ही होगी। कृपा जब भी होगी भगवान के दर्शन से ही होगी। ये चटनियां खाने से कृपा नहीं होती। ये चटनियों वाले भी बहुत जल्दी बिहार में मिलने वाले हैं। अब तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो जो ऐसे लोगों के साथ लगते हैं। ये तो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है। जो लोग इनके पीछे लगते हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ है। आता उनको सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसे बाबाओं के पीछे लगते हैं। कोई बीमारी है, बाप जाने कोई चढ़ा था बाबा जी। अरे महाराज, हनुमान जी के सामने एक तांबे के पात्र में जल रखो और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, नाशे रोग हरे सब पीड़ा। कोई रोग नहीं टिकेगा दुनिया में। अगर जाना पड़ जाए तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, माता बाबियों के पास मत जाओ, कुछ नहीं देना इन्होंने आपको। आजकल तो महाराज आपके तो मुझे पता नहीं, लेकिन कई शहरों में मैं जाता हूँ, पंजाब में माताओं में माता बहुत आती है, ऐसे बहुत सरगम होते हैं, माता आ रही जी, माता आ रही जी। सारा जीवन जिसने महाराज पाप में गुजारा उसमें माता आएगी। सारा जीवन कभी मंदिर का मुख नहीं देखा, न जाने कौन कौन से पाप उसने किए हैं, वो कहती मेरे में शेरा वाली है। हमारे में तो कहीं नहीं आया कोई, उनको सारी कविता की कथा करते थे, हमें तो कोई दिखाई नहीं दी शेरा वाली किसी को। क्षमा चाहता हूं, मैं बार बार आपसे साथ साथ क्षमा मांग रहा हूं। जब जाऊंगा लास्ट दिन तब तो मानूंगा ही, साथ साथ मांग रहा हूं कि मेरी कथा थोड़ी गर्म है, इसलिए तो अगर बुरा लग रहा है तो आपसे क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है इसीलिए आपको कह रहा हूं, बचिए इनसे। किसी में कोई माता नहीं आता, किसी में कोई बाबा नहीं आता, सब खाने पीने के ढंग। एक जो माता स्वर्गवासी है ना, उसके बगल से इतना सा चूहा गुजर जाए तुरंत उसके भागती है, वो तो शेरा वाली है, हमारे चूहे से गुजर गई। अरे तू तो शेरा वाली है, तू तो चूहे से डर गई। ये है महाराज संसार का। आइए 2 मिनट हरी
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, कहती हो तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, नंद जी की आंखों का तुम हो उजाला, नंद जी की आंखों का तुम हो उजाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। कृष्ण भगवान की। तो महाराज गौशाला में भगवान को लाया गया, पंचामृत से भगवान का स्नान हुआ। आप सभी पंचामृत का स्नान करवाते हो जन्माष्टमी के, दूध दही घी शक्कर शहद, लेकिन प्रयास करा करो कि वो दूध दही और घी देसी गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नाम मिले तो चलो तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन प्रयास यही किया करो वो दूध और घी और वो दही देसी गौ माता का। आप अपने जीवन में बदलाव देख लेंगे देसी और अंग्रेजी गौ माता से। देसी गाय का दूध पियोगे कभी आपको सुस्ती नहीं आएगी, कभी आपको सुस्ती जीवन में आएगी, एकदम आपका शरीर ऐसे रहेगा जैसे एकदम तरोताजा। लेकिन भैंस का दूध पियोगे और अंग्रेजी गौ माता का पियोगे, तो माता तो है नहीं, वो माता तो देसी है, वो तो मौसी है। तो अगर हम भैंस का पिएंगे तो महाराज सारा दिन दिखते रहेंगे, नींद बहुत आती, नींद बहुत आती। चाय छोड़िए, कोई नहीं छोड़ेगा मुझे पता है, मैं वैसे कह रहा हूँ चाय छोड़िए अगर छोड़ सकते हो। ये अंग्रेज हमको ना जाने किस चाय में लगा दिया, अब चाय के बिना आंखें नहीं खुलती। ये इंडियन चीज नहीं है चाय, अंग्रेज लेकर के आए थे, इनको अमली बनाओ पंजाबी को खास करके। चाय जितनी तेज होगी तभी पंजाबी की आंख खुलती है। चाय की जगह दूध पीना चालू करो। भैंस के बछड़े को आप 2-4 भैंसों में खड़ा कर दो, उसको इतना भी नहीं पता चलता मेरी माता कौन सी है। और गौ माता के बछड़े को 1000 गौ माता में खड़े कर दो, 1000 गौओं से अपनी मां के पास पहुंच जाता, इतनी बुद्धि होती है। देसी गौ माता को पालना आरंभ करो, नहीं पाल सकते तो उसकी सेवा करनी आरंभ। अगर हम उसका दूध खरीदने लगेंगे, गौ माता से हम दही लेने लगेंगे, तभी तो गौ माता बचेगी। गौशाला से हम दूध लगवा लेंगे, गौशाला से भाई हमारा किलो दूध लगवा लेना, तो हम हमारे पैसे गौशाला में जाएंगे, वो पैसे से गौशाला चलेगी, तभी तो गौ माता की रक्षा हो पाएगी। हम गौ माता को नहीं पाल सकते तो गौ माता से बने हुए प्रोडक्टों को अपने जीवन में उतारिए। गौ माता के दूध को दीजिए, गौ माता के दही को दीजिए। हमारा पैसा सही जगह पर जाएगा, गौशाला में लगेगा तो सेवा हो जाएगी, गौ माता बच जाएगी और अपना शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। 3 दिन खाएगा।
आपके यहाँ बहुत सुंदर गौशाला है, मैं नित्य दर्शन करने जाता हूँ गौशाला। वो माता के पास कभी बैठना सीखो मजा है। लोग तो कुत्तों को झोली में बिठा करके बैठे रहते, हाय मेरा मुन्नू, हाय मेरा मुन्नू। गौ माता अच्छी नहीं लगती। अब तो छोटी छोटी गौ माता भी आने लग गई, वो नस्ल ना जाने कहाँ की है, कहीं इधर की नहीं, आंध्रा बंगला की है, बहुत छोटी छोटी गौ माताएं आने लगी। गौ माता से जितनी निकटता बनाएंगे उतना आरोग्य रहेंगे, उतने रोग दूर रहेंगे। गोपियां भगवान को गौशाला में लेकर के आई, गौ माता के रज से भगवान का स्नान करवाया। गौ माता के खुर की जो रज होती है उसकी इतनी महिमा है कि आपने गोरज को लगा लिया और रजल को लगा लिया, दोनों एक समान है। नित्य गौ माता के खुर से गौ माता के चरण रज का तिलक करा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अगर कोई इष्ट है तो वो गौ माता है। हम सबके इष्ट भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की इष्ट है वो गौ माता है। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, वही पर्याप्त है उसकी मुक्ति के लिए। अगर जीवन में गौ सेवा आपने अपना ली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत, कोई पुण्य, कोई मंदिर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर गौ सेवा आपके जीवन में उतर आई, आपका कल्याण 101% सुनिश्चित है। अगर गौ सेवा करें, गौ सेवक बने, भगवान गोस्वामी नहीं बने, गौ सेवक बने। नंगे पांव भगवान गौ चराने के लिए गए ब्रज की गलियों में, और जिस भगवान ने गौ माता की सेवा के लिए जूते तक तैयार दिए। और मैं आपको एक बात कहूं, कई मैंने किसी के मुख से सुना था, गौ माता के चमड़े से आजकल तो महाराज पांव में पहनने के जूते भी बनने लग गए। भगवान जिस गौ माता को उनके पांव चलाते थे, उन्हीं गौ माता के चमड़े से हम जूते पहनते। शर्म की बात नहीं तो क्या। अगर कृष्ण के भक्त बनना है तो गौ को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। बिना गौ भक्ति के, बिना गौ सेवा के कृष्ण प्रसन्न होने वाले नहीं। गौ भक्ति अति जरूरी है, अति जरूरी है। गौ भक्ति हर वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए गौ सेवा, नित्य गौ सेवा, नित्य गो दर्शन, नित्य गोविंद दर्शन, नित्य गोविंद सेवा। गौ का दूध अमृत है, और जानवरों का दूध तो दूध है, भैंस का दूध तो दूध है, लेकिन गौ का दूध दूध नहीं है, गौ का दूध अमृत है। गौ माता के दूध से बना हुआ दही अमृत है, गौ माता का व्रत अमृत है, गौ माता का मूत्र अमृत है, और गौ माता का गोबर अमृत है। जिस घर में गौ माता के गोबर की धूनी जलती है, उस घर का सारा चार दीवारा हमारा शुद्ध हो जाता है। गौ को अपने जीवन में लेकर के आओ, अगर गोविंद की सहज भक्ति चाहते हो। गोपियों ने सुंदर भगवान को स्नान करवाया, लेकर के महल में आई है, सुंदर वस्त्र पुनः भगवान को पहनाए, और सब गोपवाल महाराज पूतना का संस्कार करने के लिए एकत्रित हो गए। और पूतना का संस्कार करने के लिए सबने लकड़ियां इकट्ठी की, बड़ी सी चिता बनाई, और पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको छोटी किया गया, और उसको चिता पर लिटा करके उसको अग्नि दी। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब पूतना के उस शरीर को अग्नि में जलाया गया तो दिव्य सुगंधित वातावरण हो गया, सुगंध फैल गई चारों ओर से। अब तो सब गोपवाल महाराज हैरान होने लगे, इस दुष्ट पूतना के शरीर से ऐसी सुगंधी कैसे आ गई? ये तो राक्षसी है, राक्षसी के शरीर से तो बदबू आनी चाहिए, इस राक्षसी के शरीर से सुगंध कैसे आने लग गई? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, इसका समाधान यही है, भगवान ने जिस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया, भले वो दुष्ट ही क्यों ना हो, भले वो पापी ही क्यों ना हो, भगवान ने जिसके दूध का भी पान कर लिया, क्या उसमें दुर्गंध रह सकती है? क्या उसमें पुनः पाप रह सकते हैं?
भगवान की स्वीकार की गई कोई भी वस्तु प्रसाद बन जाती है और महाराज भगवान के आशीर्वाद से ही और भगवान के संबंध से ही उसके शरीर से खुशबू पैदा हो रही है। एक बार तीर्थंकर ने और भी आपको कहा था, अपनी हर क्रिया को भगवान से जोड़िए, भोग लगाइए भगवान को। एक घटना मुझे याद आ रही है छोटी सी। भोग का कितना ज्यादा फायदा है अगर हम भोग लगा करके खाते हैं। देखिए कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई घटना नहीं है, सत्य घटनाएं संत के मुख से मैंने सुनी थी। उस संत ने बताया कि मैंने ऐसे ही किसी कथा में कह रहा था कि भगवान को जो भी हम खाएं भगवान को भोग लगा करके। हमारे जीवन का नियम होना चाहिए कि घर में जो भी बने भगवान के समक्ष जाकर के भगवान को भोग लगा करके हमारे अंदर जाए। एक माता ने उस नियम को स्वीकार कर लिया, नित्य उसका पालन करने लगी। जो भी बनाती पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती, घर में जो भी आता पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगता, उसका नियम बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि चावलों में उसने कुछ चावलों को कीड़ी बीड़ी से बचाने के लिए कुछ दवाई चावलों में रखी हुई सल्फास। तो महाराज उस दवाई को उसने देखा नहीं, चावल का ड्रम काफी ज्यादा था, हरा था, उसका ध्यान नहीं पड़ा। जल्दी जल्दी में बच्चों को चावल बना के उसने दे दिया। बच्चों को स्कूल जाना था तो उसने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चावल बना करके उनको दे देती है। उसने बिना धोए, बिना देखे, बिना साफ किए वो सल्फास वाले चावल ही बना दिए। 3-4 गोलियां सल्फास की उस चावलों में पड़ गई और वो चावल पक गए, बन गए चावल। अब उसका नियम था कि नित्य भगवान का भोग लगाती थी। स्कूल का टिफिन पैक करने से पहले उसने महाराज भगवान के समक्ष को चावल ले जाकर के भोग लगा दिया। चावल भोग लगा करके वो चावल उसने टिफिन में पैक कर दिए। और टिफिन में पैक किए तो महाराज स्कूल चले गए बच्चे। तो जब वो टीचर ने दोबारा आई तो उसने देखा कि जिस चावल के बर्तन में उसने चावल बनाए थे, जब उसको खाली किया तो नीचे एक छोटी सी गोली बची हुई थी सल्फास की। तो महाराज उसके तो हाथ खुली रह गई, क्या हो गया? उसने और देखा चावलों में हाथ लगा करके और दूसरी गोलियां कहाँ है, तो देखा उसमें एक भी गोली नहीं, 3 की 3 गोलियां उसमें घुल गई हैं। अब तो हाथ पांव की पड़ रही, महाराज बच्चे मर गए होंगे, बच्चे मर गए होंगे। भागी गई स्कूल में, उनको लेकर के आई। बच्चे तंदुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक थे, बच्चे चावल खा चुके थे, फिर भी ठीक थे। ला करके उसने उनको नमक वाला पानी पिलाया कि उल्टी हो। फिर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी। अपने घर वाले को फोन किया, जल्दी आओ, क्या हो गया? जल्दी आओ, बच्चों ने सल्फास खा लिया। तो महाराज डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आकर के बीपी सब चेक किया। डॉक्टर ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसने बोला डॉक्टर साहब इन्होंने 2-2, 3-3 सल्फास वाले चावल खा लिए। डॉक्टर कह रहा मैं नहीं मानता जी, एक सल्फास की गोली इतनी सी भी कोई खा ले तो तुरंत मर जाता है। ये बच्चों के अंदर 3-3 सल्फास की गोलियां गई हो और बच्चे तंदुरुस्त हो गए, मैं नहीं मानता। आपने कोई दवाई दिलाई होगी। उसने बोला डॉक्टर साहब मैंने कोई दवाई नहीं दिलाई है, मैंने तो केवल नमक का पानी पिलाया था, उससे उनको उल्टी नहीं हुई, उन्होंने थोड़ा ही पिया, मैंने कोई दवाई नहीं दिलाई। उसने कहा असंभव है, हो ही नहीं सकता, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, तुमने कुछ तो किया होगा। उसने बोला महाराज मेरा तो केवल एक नियम है, मैं जो भी बनाती हूँ गोविंद को भोग लगा करके खिलाती हूँ। बस भोग लगा करके मैंने इनके टिफिन में डाल दिया था, इन्होंने खा लिया, कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा बस जो विष थी वो विष को वो गोविंद पी गए और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सबसे घटना है। इसलिए नियम बनाओ भोग लगाने का, जो भी हमारे अंदर जाए पहले गोविंद की दृष्टि से होकर के। ये छोटे नियम हर वैष्णव को बनाने चाहिए। जिस चीज को भगवान स्वीकार कर लेते हैं फिर उसमें कोई पाप नहीं रहता, उसमें कोई दुर्गुण नहीं रहता, वो पुण्यात्मा बन जाता है। सुंदर पूतना मोक्ष की कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान सुखदेव कहते हैं पूतना मोक्ष की कथा को सुनने का फल है कि भगवान श्री कृष्ण के
चरणों में उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका अनन्य प्रेम हो जाता है, जो उतना मुझे कथा को सुनता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज आपको ज्यादा देरी नहीं करेंगे, 6:30 बज गए हैं, रात्रि का समय हो गया है। रात्रि की सभा में सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का, माखन चोरी आदि लीलाओं का वर्णन हम श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट परिणाम के साथ आरती की ओर बढ़ते हैं। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये है मर्जी तुम्हारी। बोलो सुन ले कन्हैया मर्जी सुन ले कन्हैया, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो है अर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया हम पे क्या बीती कैसे बताए, हम पे क्या बीती कैसे बताए, किसी दौर से गुजरे कैसे सुनाए, गुजरे कैसे बताए। तुमको पता है हाल बुराई, तुमको पता है हाल बुराई। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो अर्जी तुम्हारी। लाज पे आज बाबा आने न पाए, बाबा आने न पाए। जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न आए। सारा ज़माना इसका शिकारी, सारा ज़माना इसका शिकारी। सुन ले कन्हैया सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, वो ही करूँगा। जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, तुझ पे भरोसा मेरा है भारी, तुझ पे भरोसा मेरा है भारी। सुन ले कन्हैया सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है
मर्जी तुम्हारी। बिहारी लाल की जय, गुरु राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रात्रि की सभा ठीक 8:30 बजे और ठीक 10:30 बजे आज आरती हो जाएगी। आज ज्यादा लंबा समय गुरु व्यास जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। ये पकड़े करती है मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर करती है मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिगणित कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिगणित कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, परिगणित कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, परिगणित कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जप मंत्र बोल, सत्संग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जप मंत्र बोल, सत्संग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सत्संग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सत्संग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। करुणावतार संसार सार, उद्वेगहार, सदा वसंतम विज्ञान विंदे भवत्
भगवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, राज के अनंत की जय।